जी स्टूडेंट्स, पेज 53 है हमारे पास और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2.5 है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैन ए बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से एक ही स्पीड से मूव करती हुई जा रही है तो क्या उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा। यानी कि एक ही स्पीड से जा रही है उसमें एक्सेलरेशन मौजूद होगा या नहीं। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये सबसे पहले इसकी एग्जांपल देखते हैं। फर्ज किया एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही स्पीड से मूव करती हुई जा रही है और वो स्पीड जो है वो हमारे पास है 4 ms-1, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जाए जा रही है। इसका मतलब है कि किसी भी लम्हे अगर हम Vf और Vi कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे लेते हैं तो वो हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड ही आएगा, क्योंकि एक ही वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ जा रहा है। इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट में अगर हम लेंगे तो 4 ms-1 आएगा और फाइनल वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे लेंगे वो भी हमारे पास 4 ms-1 आएगा। इसीलिए हमने स्टार्ट में लिखा इफ वी आई इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू 4 ms-1, यानी कि एक ही वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। वी एफ की वैल्यू हमारे पास 4 ही है, वी आई की वैल्यू भी हमारे पास 4 है। टाइम जो है वो हमने नहीं लिखा क्योंकि उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी हो 2 4 6 जितना मर्जी हो, लेकिन ऊपर 4 - 4 जीरो आ जाएगा और जीरो को किसी भी चीज से डिवाइड करें जवाब जीरो आ जाता है। इसका मतलब है एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास जीरो के बराबर है। और बाय डेफिनेशन हमने एक्सेलरेशन पढ़ा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज सेड टू बी एक्सेलरेशन। जब तक चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगी तब तक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही वेलोसिटी से मूव करता हुआ जा रहा है तो ऐसी सूरत में चेंज इन वेलोसिटी नहीं होती है, तो इसलिए उसमें एक्सेलरेशन जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। तो अब हम क्वेश्चन के आंसर की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने कहा नो ए बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड कैन नॉट हैव एक्सेलरेशन। पहले हमने उसके सवाल का जवाब दे दिया कि एक ही स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा हो उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा। इफ ए बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से जा रहा है, देन इट्स इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी द सेम। तो ऐसी सूरत में चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगी, इनिशियल और फाइनल बराबर होगी, देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी विल बी जीरो। यानी कि किसी भी लम्हे अगर हम फाइनल में से इनिशियल निकालेंगे तो जो हमारे पास जीरो आएगा, चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगी, हेंस एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो इसलिए एक्सेलरेशन जीरो होगा। और इसको हमने एग्जांपल के तौर पे भी नीचे वजाहत कर दी है कि वी आई वी एफ 4 के बराबर है और एक्सेलरेशन के फार्मूले में वी आई और वी एफ की जगह पे जब 4 पुट करते हैं तो एंड में हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो जीरो के बराबर आ जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2.5 था, जिसमें हमने बता दिया कि एक्सेलरेशन जीरो के बराबर क्यों होगा, वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद हम आते हैं 2.6 की तरफ। बुक में क्वेश्चन देखें 2.6, हाउ डू राइडर्स इन ए फेरस व्हील पोजेस ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट रोटेटरी मोशन। फेरस व्हील के ऊपर जब राइडर्स या पैसेंजर्स मूव करते हुए जा रहे होते हैं, राइडर्स मूव करके जा रहे होते हैं, तो वो रोटेटरी मोशन नहीं करते बल्कि सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन करते हैं। ये हमने एक्सप्लेन करना है। तो हम जानते हैं फेरस व्हील में जब हम बैठते हैं तो एक दायरे में घूम रहे होते हैं, लेकिन हम अपने एक्सिस के गिर्द नहीं घूम रहे होते, हम खुद रोटेट नहीं हो रहे होते, बल्कि हम एक सर्कल होता है, उस सर्कल के गिर्द जो है वो फेरस व्हील हमें घुमाता रहता है। तो इसका मतलब है कि हमारी मूवमेंट जो है वो सर्कुलर मोशन है, जो कि ट्रांसलेटरी मोशन की एक टाइप है। और चूंकि हम अपने एक्सिस के गिर्द नहीं घूम रहे हैं, रोटेट नहीं कर रहे हैं, तो हमारी मोशन फेरस व्हील में रोटेटरी मोशन नहीं होती है। तो इसीलिए हमने लिखा है, अब ये देख सकते हैं, राइडर्स इन ए फेरस व्हील डू नॉट पोजेस रोटेटरी मोशन। उनकी रोटेटरी मोशन नहीं होती बिकॉज दे डू नॉट रोटेट अलोंग देयर एक्सिस, क्योंकि वो अपने एक्सिस के गिर्द एक जगह पे घूम नहीं रहे होते हैं। Whereas they riders in a Ferris wheel possess translating motion because riders move along a circular path without having any rotation, क्योंकि riders एक दायरे में घूम रहे होते हैं बगैर रोटेट हुए। 2.11 क्वेश्चन है, why vectors can
Vector quantities cannot be added and subtracted like scalar quantities. वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज एक तरीके से ऐड क्यों नहीं हो सकते? हमने पढ़ा था वेक्टर्स क्वांटिटीज की डायरेक्शन होती है, लेकिन स्केलर क्वांटिटीज जो आती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। तो वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए इनको हम ऑर्डिनरी एडिशन, आम एडिशन से ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने लिखा है वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज, उसकी तरह नहीं ऐड कर सकते बिकॉज दे कंटेन डायरेक्शन, फॉर स्केलर क्वांटिटीज डू नॉट। वेक्टर की डायरेक्शन होती है, स्केलर की डायरेक्शन नहीं होती। और अगर आपको याद हो तो हमने कहा था वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए जो है खास मेथड इस्तेमाल होता है। आगे लिखा हुआ है वेक्टर क्वांटिटीज कैन ओनली बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय ए मेथड नेम्ड एज हेड टू टेल रूल। ये हम हेड टू टेल रूल जो है ये हम पढ़ेंगे भी डिटेल में, ये हमारे आगे चैप्टर में आएगा, चैप्टर नंबर 4 में हेड टू टेल रूल आएगा, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए एक तरीकाकार इस्तेमाल होता है जिसको हेड टू टेल रूल कहते हैं। Whereas scalar quantities can be added or subtracted by ordinary method, लेकिन स्केलर क्वांटिटीज जो हैं वो आम तरीके से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। जिस तरह 2 और 4 है, उनको ऐड किया, 2 + 4 जो है हमारे पास 6 आ गया, ये स्केलर ऐड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वेक्टर्स को ऐड करने के लिए चूंकि उनकी डायरेक्शन होती है, इसलिए हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम चैप्टर 4 में हेड टू टेल रूल पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2.12, ये आपको पेज नंबर 54 में मिलेगा। हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ? वेक्टर क्वांटिटीज की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हमारे लिए अहम है? वेक्टर क्वांटिटीज की हमें जरूरत हर उस जगह पे पड़ती है जहाँ पे फोर्स लग रही हो, क्योंकि फोर्स लगने से डायरेक्शन का बड़ा ताल्लुक होता है। जब हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं तो उस वक्त हमें पता होना चाहिए कि बिल्डिंग का वेट किस तरफ ज्यादा लग रहा है और किस तरफ कम लग रहा है, तो वहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही होती है। इसके अलावा वो तमाम चीजें जहाँ पे फोर्स का एप्लीकेशन हो रही है, फोर्स अप्लाई हो रही है, वो वेक्टर क्वांटिटीज ही हैं। वहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरफ ज्यादा फोर्स लग रही है, किस तरफ कम लग रही है, तो उस तरीके से हम उस चीज को, उस इक्विपमेंट को, उस बिल्डिंग को, उस रोड को उस तरीके से बनाएं ताकि वो देर तक चल सके। तो क्वेश्चन जो था वो हमारे पास यही था कि हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट, वेक्टर क्वांटिटीज इंपॉर्टेंस क्यों है टू अस इन आवर डेली लाइफ। तो इसमें हमने क्या लिखा, हमने कहा दे आर हेल्पफुल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स, इक्विपमेंट्स। बिल्डिंग बनाने में भी वेक्टर क्वांटिटीज हमारे काम आती हैं, रोड्स बनाने में भी और मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में भी। वेक्टर क्वांटिटीज आर हेल्पफुल टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द नंबर्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी। यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज जब हमारे पास होंगी तो हमें पता लग जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा, यानी कि इन तमाम फोर्सेस का रिजल्ट कहाँ पे होगा, इन तमाम फोर्सेस मिल के ज्यादा से ज्यादा फोर्स किस जगह पे लगा रही हैं, इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट। इट ऑल्सो हेल्प्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। और इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि बहुत सी अगर फोर्सेस लग रही हैं तो इन सब का असर एक तरफ है जिसको रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, वो किस तरफ अमल कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें ज़हन में रखते हुए जो है वो हम तमाम बिल्डिंग्स, रोड्स, इक्विपमेंट्स वगैरह सारे इस ज़हन में रखते हुए वेक्टर क्वांटिटीज को बनाए जाते हैं। तो ये वेक्टर्स जो हैं, ये इनके रिजल्टेंट वेक्टर भी और हेड टू टेल रूल भी जो है ये सब कुछ ये चैप्टर 4 में मौजूद है। तो चूंकि यहाँ कोई क्वेश्चन था तो ये हमने करना था। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स पेज 54 है, न्यूमेरिकल 2.1 है। A train moves with a uniform velocity of 36 किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का अगर जिक्र आ जाए तो ये ना इनिशियल वेलोसिटी होती है ना फाइनल वेलोसिटी होती है, इसको हम सिर्फ v से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही सिंबल लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने डाटा में लिखा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि एक ही वेलोसिटी से वो जा रहा है, तो हमने इसका सिंबल अगर लिखना चाहते तो v लिख देते और यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर।
कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें, तमाम यूनिट्स हमारे पास जो हैं, चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं, तमाम यूनिट्स जो है हमारे पास एसआई यूनिट में होने चाहिए। जैसा कि वेलोसिटी का यूनिट पीछे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, मीटर पर सेकंड इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो हमें लाजमी उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अगर पहले से ही मीटर पर सेकंड में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो एसआई यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखी और उसको हमने कन्वर्ट किया। ये एक एमसीक्यू भी था जो मैंने आपको लिखवाया भी था। तो फिलहाल दोबारा से मैं बताता हूँ, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। मीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, घंटा नीचे है, आवर नीचे है, तो उसको नीचे ही कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, इसलिए नीचे 3600 सेकंड्स में हमने आवर्स को कन्वर्ट कर दिया। तो आसान लफ्जों में किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए गिवन वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3600 से डिवाइड करते हैं। कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो 3600 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 36,000 डिवाइडेड बाय 3600 और इनको आपस में डिवाइड करें तो हमारे पास आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमने सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। उसके बाद हम रीड करते हैं क्वेश्चन को। वो कहता है 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक वो एक ही वेलोसिटी से जा रही थी, तो टाइम गिवन t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। डिस्टेंस जो होता है वो कैपिटल एस होता है और कैपिटल एस जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट हमने मालूम करना है। v हमारे पास है, t हमारे पास है और s जो है वो हमारे पास अननोन है। तो एक ऐसा फार्मूला जिसमें v, t और s आता हो, तो हमने एक फार्मूला पीछे पढ़ा था, v इज इक्वल टू s ओवर t। तो हमने सबसे पहले याद रखें, ऐसा फार्मूला लगाना होता है जिसमें सारी चीजें नो और एक चीज अननोन हो। यहाँ पे अगर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज मौजूद होती तो इक्वेशन ऑफ मोशन में से ही कोई इक्वेशन हम लगाते, लेकिन जब भी न्यूमेरिकल में यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जिक्र आए तो उसको ना वी आई लिखते हैं ना वी एफ लिखते हैं, उसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने वी से लिख दिया 36 किलोमीटर पर आवर, टाइम 10 था, डिस्टेंस अननोन था, तो फार्मूला आ गया v इज इक्वल टू एस ओवर टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो s बराबर आ जाएगा वी टी के। v की वैल्यू भी 10 थी और t की वैल्यू भी 10 थी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 100 मीटर्स। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था। और आगे भी जितने न्यूमेरिकल्स हम करेंगे तो आप याद रखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम हमेशा v से रिप्रेजेंट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी vi, फाइनल वेलोसिटी vf। न्यूमेरिकल नंबर 2.2 है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। कोई भी चीज रेस्ट से स्टार्ट हो, इसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर है, वो रुकी हुई है। तो हमने स्टार्ट में लिख दिया वी आई इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कहता है इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। तो जो फासला उसने तय किया है वो हमें दे दिया है 1 किलोमीटर है और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है, इसलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको मीटर में चेंज कर दिया। आगे वो कहता है इन 100 सेकेंड्स, टाइम भी हमें देता है तो टाइम हमने लिख दिया 100 सेकेंड, टाइम का यूनिट सेकेंड ही होता है। What will be its speed at the end of 100 सेकेंड, 100 सेकेंड गुजरने के बाद वाली स्पीड जो है वो फाइनल वेलोसिटी आप मालूम करें। तो क्वेश्चन जो है इन शॉर्ट ये था कि रेस्ट से ऑब्जेक्ट चला था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 100 सेकेंड उसको लगे, वो चलता रहा, तो टाइम उसकी 100 सेकेंड था। 100 सेकेंड के बाद उसने 1 किलोमीटर का फासला तय किया, इसलिए डिस्टेंस 1 किलोमीटर है जो कि 1000 मीटर के बराबर है। अब वो कहता है बाद वाली वेलोसिटी निकालो जिसको फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, वो हमने कैलकुलेट करनी है। अब इस न्यूमेरिकल में फाइनल वेलोसिटी हमने निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी चूंकि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों आ रही हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी इसमें। इक्वेशन ऑफ मोशन में कोई भी इक्वेशन लगा लें तो हर इक्वेशन में एक्सेलरेशन लाजमी आता है। इसका मतलब है vf अगर हमने निकालना है तो हमें पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें एक्सेलरेशन अननोन हो और बाकी सारी चीजें हमें मालूम हो, डेटा में गिवन हो हमारे पास।
तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में वाहिद एक इक्वेशन जो है ये सेकंड इक्वेशन है जिसमें s जो था हमारे पास s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, s जो था हमारे पास गिवन था, वी आई जो था हमारे पास गिवन था, टाइम जो है हमारे पास गिवन था, एक्सेलेरेशन नहीं गिवन और टाइम हमारे पास गिवन है। ये वाहिद इक्वेशन है तीनों में जिसमें एक्सेलेरेशन अननोन है और बाकी सारी चीजें नोन है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन या थर्ड लगाते हैं तो उसमें वी एफ भी अननोन होगा और एक्सेलेरेशन भी अननोन होगा, तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। सिर्फ एक चीज अननोन होनी चाहिए। और तो सबसे पहले ये याद रखें वी आई और वी एफ अगर आ जाए तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगनी है और हर इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलेरेशन मौजूद होता है। यहाँ पे एक्सेलेरेशन अगर दिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इस वक्त हमें निकालना पड़ेगा, अननोन है। तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, एक्सेलेरेशन निकालना है। वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले हमने ये किया s की वैल्यू 1000 पुट की, vi की 0 थी, t की 100 थी, प्लस 1/2 a वैसे ही लिखा वो हमने मालूम करना है और t की 100 थी और 100 का स्केयर लिखा हुआ है तो 100 का स्केयर जो होता है 10,000 होता है, वो हमने लिख दिया। और 0 मल्टीप्लाई बाय 100 0 ही होता है और राइट साइड लेफ्ट साइड पे पहले ही 1000 था, तो हमारे पास आ गया 1000 इज इक्वल टू 2 और 10,000 को डिवाइड कर दें, 10,000 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 5000 a आ गया। a मल्टीप्लाई हो रहा है 5000 से, दूसरी साइड में जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 5000 और a मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने a निकालना है, a वहीं पे रहा और 5000 दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो गया। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.2 ms माइनस टू आ गई थी। एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.2 ms माइनस टू आ गई थी। कोई ऐसी इक्वेशन हमने लगानी थी जिसमें वी एफ जो है अननोन हो और बाकी चीज़ें हमारे पास नोन हो। तो हमने जो है इक्वेशन फर्स्ट लगाई वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ पहले से सेपरेट है, वी आई की वैल्यू हमारे पास 0 थी, ए की वैल्यू अभी हमने निकाली है 0.2, टाइम जो है हमारे पास 100 है। 0 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100, 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 20 और 1 प्लस करें तो 20 मीटर पर सेकंड जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है।